Hello, good morning. Today we'll revise the chapter 6. आज हम लोग पार्ट 6 पहली बारिश, जो कि एक कविता है, लेकिन इसमें प्रश्नोत्तर बहुत सारे हैं, है ना। तो पहले मैं इसको पढ़ती हूँ और आपको भी मैंने कल कहा था पढ़ के आने को, तो आप पढ़ के आए ही होंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। इसके हर लाइन में एक एक प्रश्न है, उसकी चर्चा भी मैं करूँगी, ठीक है। पहले पाठ शुरू करते हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप 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 बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। राजमिस्त्री ने गारे पर फौरन ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौरम चौरा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। तो देखो बारिश हुई, सब गड़बड़ हो गया, लेकिन बच्चों को तो मज़ा ही आता है बारिश में, भले ही कितना भी काम बिगड़े। शुरू से शुरू करते हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को कौन सुखा रहा था? रस्सी पर लटके कपड़ों को धूप सुखा रही थी। कौन हमें खूब लुभा रही थी? हल्की हल्की हवा हमें खूब लुभा रही थी। गैया कहाँ बैठकर क्या कर रही थी? गैया पीपल की छैया में बैठकर घास चबा रही थी। झबरू कुत्ता क्या कर रहा था? झबरू कुत्ता गैया के पास आंख मूंदे लेटा था। हौदी पर गारा कौन पोत रहे थे? हौदी पर गारा राजमिस्त्री पोत रहे थे। हौदी ठीक करने के बाद, हौदी पूरा करने के बाद उन्हें राजमिस्त्री को और क्या करना था? हौदी पूरे करने के बाद राजमिस्त्री को हमारा छज्जा ठीक करना था। अम्मा किसे संग लेकर कहाँ गई? अम्मा दीदी को संग लेकर राशन लाने गई। अम्मा को जूते कहाँ से लेने थे? अम्मा को जूते खुतरू मोची के पास से लेने थे। अचानक से क्या हुआ? अचानक से आसमान पर काले बादल छा गए। उस बादल छाने के बाद क्या हुआ? बादल छाने के बाद भीगी हवा के झोंके आए। सबसे पहले क्या शुरू हुई? सबसे पहले टिप टिप बूंदा बांदी शुरू हुई। बूंदा बांदी के बाद क्या हुआ? बूंदा बांदी के बाद घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी आ गई। मंगलू कहाँ लपका? मंगलू बाहर लपका। चाची कहाँ भागी? चाची अंदर भागी। गाय ने क्या किया? गाय उठकर खड़ी हो गई। झबरू कहाँ दौड़ा? झबरू भीतर दौड़ा। राजमिस्त्री ने क्या किया? राजमिस्त्री ने गारे पर राजमिस्त्री ने हौदी को टाट से ढक दिया। राजमिस्त्री ने टाट को किससे ढक दिया? राजमिस्त्री ने टाट को टूटी फूटी खाट से ढक दिया। सारे कपड़े कैसे हो गए? सारे कपड़े चौरम चौरा हो गए। कपड़े कहाँ उड़ रहे थे? कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे। कपड़ों को कौन पकड़ रहा था? कपड़ों को मंगलू पकड़ रहा था।
झबरू ने क्या किया? झबरू ऊंचे सुर में भौंकने लगा। गैया ने क्या किया? गैया रंभाने लगी। हौदी की क्या हालत हुई? हौदी बेचारी कीचड़ में दाने दाने हो गई। अम्मा और दीदी कैसे आए? अम्मा और दीदी सर पर झोले रख कर आए। घर आकर अम्मा और दीदी ने सबसे पहले क्या किया? घर आकर अम्मा और दीदी ने जल्दी जल्दी राशन के सभी लिफाफे खोल दिए। सबने बारिश को क्यों कोसा? सबने बारिश को इसलिए कोसा क्योंकि बारिश की वजह से बड़े सारे काम बिगड़ गए। सबने बारिश को क्या दिखाई? सबने बारिश को आंखें दिखाई। बच्चों ने बारिश में क्या किया? बच्चों ने बारिश में खूब मौज मनाई, मैदानों में भागे, दौड़े, छलांगे मारी। और बच्चे कब वापस घर आए? बच्चों की जब दोनों टांगें थक गई तब वो वापस आए। ये देखिए, इतने एक चैप्टर में से कितने सारे प्रश्न उठते हैं, और भी बहुत सारे हैं आगे। तो आप इसको जब भी आप रिवाइज करो तो चैप्टर जहाँ से शुरू होता है उसके आगे का चैप्टर शुरू होने के जस्ट एक पेज पहले तक जो भी दिया गया है वो सारे का पुनराभ्यास करिए, ठीक है। और आज का जो आपका गृह कार्य है वो है भाषा की बात में एक नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढ कर लिखें और कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं जो शब्द दिए गए उन्हें लिखें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल का करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।